मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज निशान चौहान। टुडे आई एम डिस्कस अ न्यू टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन। इनिशियली वी डिस्कस द टॉपिक प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो जो हमारा प्रिजर्वेशन होता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो होता है वो हमारा इनहिबिट करता है, जिससे कि हमारे फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। Now there is a three principle of food preservation. First one is prevention or delay of microbial decomposition. Second one is prevention of self decomposition of food, and third one is prevention of damage by insect, animal, mechanical causes etc. Now we discuss prevention or delay of microbial decomposition. First one is by keeping out of microorganism is called a asepsis. तो asepsis क्या बताया मैंने? By keeping out of microorganism is called a asepsis. Second one क्या आता है? By removal of microorganism such as filtration. Filtration में हम क्या करते हैं? Removal of microorganism जो होते हैं वो हमारा करते हैं। सी में क्या आता है? By hindering the growth of activity of microorganism such as low temperature, drying, एंटीबायोटिक्स etc. ठीक है। यहाँ पर एमओ का मतलब जो होता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा है। बाई किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज हीट एंड रेडिएशन। ठीक है। हीट में जो होता है वो हमारा स्टरलाइजेशन आ जाएगा, पास्चुराइजेशन आ जाएगा, ये सब जो होते हैं वो हमारे आ जाते हैं। सेकंड वन मैंने क्या बताया था आपको? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। इसमें जो होते हैं वो हमारे दो मेथड जो हमारा पढ़ते हैं, ब्लांचिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारा ब्लांचिंग होता है, ब्लांचिंग क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड अ ब्लांचिंग। नाउ वी डिस्कस एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारे प्रिवेंशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये हमारे ऑक्सीडेशन को जो होते हैं वो हमारा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा ब्राउनिंग के केस में जो होता है वो हमारा होता है। आप लोग जो होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि ब्राउनिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है। 3 पॉइंट आता है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट, एनिमल्स, मैकेनिकल कॉसेस etc. ठीक है। तो ये सब मैंने आपको जो होता है हमारा बता दिया है मोटा मोटा। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन की। तो प्रिजर्वेशन क्या होता है? याद करते हैं हम इसको, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्रिजर्वेशन। ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके प्रिंसिपल के जो होते हैं वो हमारे 3 मेथड होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। ठीक है। सेकंड वन मैंने क्या बताया आपको? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। एंड थर्ड वन इज मैंने क्या बताया आपको? डैमेजेस बाय इंसेक्ट, एनिमल, मैकेनिकल कॉजेज etc. ठीक है। अब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हम कैसे याद करेंगे सर? ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। तो हमें क्या याद रखना है? KKRH। क्या याद रखना है? KKRH। तो KKRH क्या होता है? देखो भाई, फर्स्ट वन क्या आ गया हमारा? कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेप्सिस। क्या बोला मैंने? कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेप्सिस। सेकंड क्या बोला मैंने? सेकंड बताओ क्या लिखा है? किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड with the help of heat and radiation. with the help of heat and radiation. थर्ड वन क्या आ गया हमारा? रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं हम? फिल्ट्रेशन से जो होते हैं हमारे करते हैं। फोर्थ वन मैंने क्या बताया था आपको? हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिंडरिंग क्या होता है? इनएक्टिवेट से जो होता है, इसका मीन होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो होता है हमारा इनहिबिट जो होता है वो हमारा कर देता है। ठीक है। सेकंड जो बताया था मैंने आपको, सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड में क्या बताया था मैंने आपको मैंने 2 चीजें बताई थी, ब्लांचिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो जो हमारा ब्लांचिंग होता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड अ ब्लांचिंग। एंड एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो कि हमारे फैट के ऑक्सीडेशन या लिपिड के ऑक्सीडेशन को जो होते हैं वो हमारा रिड्यूस कर देते हैं, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट बदल देते हैं। जैसे कि हमारा ब्राउनिंग के केस में, ब्राउनिंग एक्चुअल क्या होता है? जो हमारा एप्पल होता है जब उसको कट डाउन करते हैं तो उसमें जो होता है, आपने देखा होगा जब हम एप्पल को कट डाउन करते हैं तो उसमें ब्राउन सी जो होती है वो हमारी लेयर आ जाती है। अगर हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं तो ये जो होता है उसको रिड्यूस जो होता है वो हमारा कर देता है।
थर्ड तो हमारा यह है कि इंसेक्ट, एनिमल एंड मैकेनिकल कॉसेस को जो होता है वो हमारा प्रिवेंशन जो होता है वो हमारा करता है। नाउ वी डिस्कस, अब हम एक एक करके जो होते हैं वो हमारे प्रिजर्वेशन के जो होते हैं वो हमारे मेथड जो होते हैं हमारे देखते हैं। ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं, बढ़िया चीज़ है। फूड प्रिजर्वेशन के जो होते हैं हम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो आता है वो हमारा आता है असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वी डिस्कस कि हमारे फूड प्रिजर्वेशन के जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से मेथड जो होते हैं हमारे होते हैं। फर्स्ट वन जो आता है वो हमारा असेप्सिस जो होता है वो हमारा आता है। असेप्सिस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेप्सिस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड असेप्सिस। सेकंड क्या आता है हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। प्रिजर्वेशन ऑफ हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा वर्क कैसे करता है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ देयर मेटाबॉलिक एंजाइम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट लीड टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो हमारे एंजाइम्स होता है उसे जो होता है हमारा डिस्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा कर देता है विद द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इनएक्टिवेट द एंजाइम, और ये एंजाइम की जो प्रोसेस होता है उसको जो होता है हमारा स्लो डाउन जो होता है वो हमारा कर देता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब जो ये प्रिजर्वेशन ऑफ हाई टेम्परेचर जो होता है वो हमारा टू टाइप्स का जो होता है वो हमारा होता है, पास्चुराइजेशन टेम्परेचर एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से जो होता है वो हमारा कम होता है, जबकि स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। पास्चुराइजेशन में क्या होता है भाई, पास्चुराइजेशन में जो होता है वो हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जो होता है इसमें किल कर दिया जाता है, जबकि स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया में जो होता है वो हमारा सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो होता है वो हमारा किल करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम जो होते हैं वो हमारा पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन को हम आगे जो होते हैं हमारे डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है, पास्चुराइजेशन डज नॉट किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन जूस। ठीक है, तो जो हमारा पास्चुराइजेशन होता है वो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो होता है हमारा किल नहीं करता है, केवल पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं या पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे जो होता है वो हमारा किल करता है। जैसे कि सम जो होते हैं हमारे स्पोर फॉर्मिंग या बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि हमारा बैसिलस सब्टाइलस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, ये जो होते हैं वो हमारा ग्रो जो होते हैं वो हमारा कर जाते हैं पास्चुराइजेशन के बाद भी। ठीक है, ठीक, यूजली जूसेस में, आरटीएस में, नेक्टर में जो होता है हमारा पास्चुराइजेशन जो होते हैं हमारे करते हैं। यहाँ पर पास्चुराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारा 25 to 30 मिनट के लिए जो होता है वो हमारा होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम को जो होता है प्रॉपर वर्क करने के लिए जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन की जो होती है वो हमारी एंजाइम को जो होती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए जो होती है हमारी ऑक्सीजन की जो होती है हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होती है हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस कर दें और मॉडरेट टेम्परेचर कर दें तो हमारा एंजाइम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क जो होता है वो हमारा नहीं कर पाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि जो हमारा पैक्टिक एंजाइम जो होता है वो हमारा 4 मिनट, अगर हम 85 डिग्री सेल्सियस पे ही जो होता है वो हमारा, अगर हम 85 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा 4 मिनट के लिए प्रोवाइड कराते हैं तो ये जो होता है वो हमारा प्रॉपरली इसकी मतलब इसको जो वर्क है उसको हम स्लो डाउन जो होते हैं हमारे कर सकते हैं। अगर हम 85 की जगह 88 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 1 मिनट जो होता है हमारा हो जाता है। अब हम जो होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में जो होते हैं हमारे स्टरलाइजेशन के बारे में जो होते हैं वो हमारा पढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस स्टरलाइजेशन। हमने पास्चुराइजेशन जो होता है हमारा देख लिया था, अब हम स्टरलाइजेशन की जो होते हैं हमारी बात करेंगे। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा होता है। इसमें क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन में जो होता है जितने भी जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जो होता है वो हमारा किल जो होता है वो हमारा कर लिया जाता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये फूड प्रिजर्वेशन का जो होता है मोस्ट इफेक्टिव जो होता है वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो फ्रूट्स एंड टोमेटो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा 30 मिनट के लिए जो होते हैं हमारे देते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी हमारे स्पोर और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं।
वेजिटेबल के केस में जो होता है, जैसे कि हमारी ग्रीन पी हो गई, ओकरा हो गई, बीन हो गई, ठीक है, इनके केस में क्या करते हैं हम 116 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो हमारे देते हैं फॉर 30 to 90 मिनट जो होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो होते हैं हमारे देते हैं, ठीक है, जिससे जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। अब एक कॉमनली क्वेश्चन जो होता है यूनिवर्सिटी में मोस्टली पूछा जाता है कि जो हमारे पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में जो होता है क्या डिफरेंस होता है। तो पहला तो हमारा यही हो जाता है कि जो हमारा पास्चुराइजेशन होता है उसमें जो होता है हमारा पार्शियल डिस्ट्रक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे होते हैं, जबकि स्टरलाइजेशन में जो होता है वो हमारा कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो हमारा होता है। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा रखते हैं। जो हमारा पास्चुराइजेशन होता है वो नॉर्मली जो होता है वो हमारा फ्रूट्स के केसेस में जो होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है, जबकि जो हमारा स्टरलाइजेशन होता है नॉर्मली जो होता है वो हमारा वेजिटेबल के केसेस में जो होता है वो हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इनका डिफरेंस ही बता दिया, पास्चुराइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो होता है हमारा प्रिजर्वेशन का जो होता है हमारा थर्ड मेथड जो होता है वो हमारा पढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। तो प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर जो होते हैं हमारा देखते हैं। नाउ वी डिस्कस प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। तो प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर में क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइम रिएक्शन आर रिटार्डेड इन फूड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। यहाँ पर रिटार्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का स्लो डाउन होना जो होता है वो हमारा रिटार्ड कहलाता है। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी स्लो डाउन हो जाती है। देयर इज़ अ 3 मेथड ऑफ लो टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज सेलुलर स्टोरेज, सेकंड वन इज रेफ्रिजरेशन और चीलिंग एंड थर्ड वन इज फ्रीजिंग, ठीक है। इन सेलुलर स्टोरेज में क्या होता है वो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा टेम्परेचर होता है। ये जो होता है वो हमारा रूट क्रॉप्स के लिए, पोटैटोज़ के लिए, ऑनियन, एप्पल्स जो होते हैं वो हमारे स्टोर रहते हैं, वो भी एक लिमिटिंग पीरियड में जो होते हैं वो हमारे रहते हैं, ठीक है। सेकंड जो आता है वो हमारा रेफ्रिजरेशन और चिलिंग होता है, जो कि हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो होता है वो हमारा होता है। इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो हमारी फ्यू डेज टू वीक जो होती है वो हमारी होती है। फ्रीजिंग जो होती है वो हमारा सबसे कम जो होता है हमारा मोस्ट हार्मलेस मेथड जो होता है वो हमारा फूड प्रिजर्वेशन का जो होता है वो हमारा होता है। ये जो होता है वो हमारा फ्रूट सिरप जो हमारे जितने भी जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस और सिरप्स होते हैं, उनमें जो होते हैं ये मेथड को जो होता है वो हमारा यूज़ जो होता है वो हमारा किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। आप सभी स्टार्ट है ना, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रात के अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो 1:30 बज रहा है। आप सभी लोग जो है वो हमारा वीडियो को लाइक करें, जो भी आप सजेशन दे सकते हैं कि हम कैसे अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है हमारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप नीचे लिख सकते हैं। मेरा मेन पर्पस यही है कि जो बच्चे गांव से आते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्हें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिन सी लगती है। अभी मैं 2-3 दिन बाद एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें बुक को रीड आउट करना चाहिए। एक्चुअल जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो हमारा कैसे होता है, तो मैं एक जनरल ओवरव्यू की जो है तो किसी दिन मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो जो है तो आपके लिए बना दूंगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।